ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में। देखिए, पुराणों के अनुसार धरती पर 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में तो भगवान नारायण खुद थे, जिसका नाम ही सतयुग है। तो उस वक्त तो हर भक्त सत्य ही था। लेकिन जब त्रेता शुरू हुआ तो राक्षसों का आतंक धरती पर देवताओं को और इंसानों को तंग करने लगा। तब धरती माता ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास चली गई कि हे ब्रह्मा, धरती का उद्धार करो। इस तरह धरती पर बुरी आत्माओं का कब्जा हो जाएगा, धरती इंसानों से और देवताओं से खाली हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, अब आपका 8वां अवतार लेने का वक्त आ गया है। आप धरती को बचा सकते हैं और आप ये काम करिए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का निवेदन स्वीकार किया और कहा कि हे ब्रह्मा, मैं पृथ्वी के उद्धार के लिए मानव जन्म लूंगा। उस वक्त भोजवंशी राजा उग्रसेन के पुत्र कंस मथुरा के राजा थे। कंस बहुत ही राक्षस बुद्धि का था। उसने अपने पिता को ही, उग्रसेन को ही बंदी बनाकर खुद राजा बना था और अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया था और पूरी नगरी में ढंढोरा पीट दिया कि इस वक्त उग्रसेन नहीं बल्कि राजा कंस हैं, और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उग्रसेन को कारागार में बंद करके बाहर ताला लगा दिया जाए और उग्रसेन हमेशा के लिए बंदी बनकर रहेंगे। राजा उग्रसेन ने कंस की बहुत मिन्नतें की कि आप पुत्र ऐसा ना कीजिए, मेरे को लज्जा आ रही है। लेकिन कंस ने अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। पिता ने कंस को श्राप दिया कि एक दिन तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा। और दूसरी तरफ कंस के चचेरी बहन देवकी की शादी तय हो रखी थी। देवकी का विवाह वासुदेव से संपन्न हुआ और देवकी और कंस में बहुत प्यार था। देवकी ने उस वक्त कंस को कहा कि भैया, ये शादी एक बंधन है जो जरूरी है, लेकिन मेरा आप लोगों को छोड़ने को मन नहीं करता। तो बहन की ये बातें सुनकर कंस ने देवकी से कहा, मैं खुद अपने रथ में बिठाकर आपको ससुराल तक छोड़ के आऊंगा। वासुदेव ने कहा, कंस, ये तो हमारे लिए बहुत ही अभिमान की बात है कि आप हमें शादी के बाद अपने रथ में छोड़कर आओगे। जब शादी हो गई तो कंस अपने रथ पे लेकर देवकी और वासुदेव को उसके ससुराल तक छोड़ने चला गया। तो रास्ते में जब जा रहा था तो एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस शादी के जोड़े को आप छोड़ने जा रहे हो, इनकी संतान का 8वां पुत्र आपके लिए काल बनेगा। तो राजा कंस को ये बात सताने लगी, लेकिन वो ये भयभीत हुआ कि 8वां कौन सा हो सकता है। एक चक्कर है, उसमें पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है, या दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। आकाशवाणी सुनकर कंस ने सोचा कि इतने बच्चों की मैं हत्या करूंगा, वासुदेव का ही मैं वध कर देता हूं। जब वो वासुदेव का वध करने लगा तो देवकी ने अपने भ्राता की बाजू पकड़ ली कि नहीं भ्राता, ऐसा मत करिए। भाई के सामने हाथ जोड़े और अपना सुहाग जिंदा रखने के लिए प्रार्थना की, और मेरा आपसे वादा कि मैं अपनी 8वीं संतान को आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन आप मेरे पति का वध मत करो। कंस राक्षस ने सोचा कि वो 8वां बच्चा कहाँ से शुरू होगा। तो उसने ये निर्णय किया मन में, क्योंकि वो दरिंदा तो था ही जिसने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया अपने राज्य के लिए। तो उसने सोचा, मैं
इन दोनों को बंदी बना लेता हूं। देखिए राक्षस सोच, बहन और बहनोई को बंदी बना लेता हूं। और उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया, उनके हाथ बेड़ियों से बांध दिए ताकि भाग ना सकें। बाहर अपनी सेना बैठा दी। तो जब भी देवकी के पुत्र होता तो राजा कंस उस पुत्र का वध कर देता। वासुदेव ने भी कहा कि हे कंस, देवकी आपकी बहन है, आप इसको छोड़ दो, आप मेरे को कारागार में बंद कर दो। लेकिन कंस ने देवकी की या वासुदेव की एक नहीं सुनी और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। दोनों बहुत दुखी और हताश हुए। दोनों अपनी किस्मत को कोस रहे थे, लेकिन अभी कुछ करने में असमर्थ थे। लेकिन ये उनको विश्वास था कि इस पाप का अंत जरूर होगा। जब भी देवकी के बच्चा होता तो कंस उससे छीन लेता और छीन कर उसको मार देता। कितना दुख होता था वासुदेव और देवकी को कि उनके सामने से उनका बच्चा कोई ले जाए और लेके भी इसलिए जाए कि इसको मारना है। इस पाप को देखकर दोनों रोते रहते थे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि इस पाप से हमें मुक्ति कब मिलेगी। एक दूसरे को बंदेश देते थे, हौसला देते थे, लेकिन सब जानते थे कि दुख दोनों को है। प्रजा सब कुछ देख रही थी, लेकिन कुछ भी बोलने में असमर्थ थी, क्योंकि वह जालम राजा था। एक एक करके 7 बच्चों का वध कर दिया। अब देवकी के 8वां बच्चा होने वाला था और कंस ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि 8वां बच्चे का समय आ गया है और पहरा और भी सख्त कर दिया जाए। इस दुराचार की खबर, कंस द्वारा किए जा रहे इस पाप की खबर वासुदेव के मित्र नंद तक भी पहुंची। तो उन्होंने इस बात का सोचना शुरू किया और उधर नंद के घर यशोदा, उनके भी संतान उत्पन्न होने वाली थी और नंद ने इसका ख्याल किया कि अपने दोस्त की मदद कैसे की जाए। जिस समय देवकी के पुत्र पैदा हुआ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में, और उसी वक्त यशोदा के एक कन्या पैदा हुई। वो कन्या एक कन्या ही नहीं थी, एक माया भी थी। जब अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ तो पूरी कारागार रोशनी से भर गई और वहां भगवान खुद आए थे। इसलिए उन्होंने वासुदेव से कहा कि आप इस बच्चे को लेकर अपने दोस्त नंद के पास चले जाओ, उनके पास कन्या उत्पन्न हुई है, वो कन्या को ले आओ और इस पुत्र को नंद के पास छोड़ दो। वासुदेव ने भगवान को कहा कि मेरे तो हाथ बांध रखे हैं, सब लोहे के गेट बंद हैं, बाहर सेना बैठी है, मैं कैसे जा सकता हूं। भगवान की जो आकाशवाणी थी, उसने वासुदेव को कहा कि आप आजाद हो, अब आप लेके जा सकते हो। कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, सेना को नींद आ गई, खुद ब खुद रास्ते बनते चले गए। जमुना पार करनी थी तो उन्होंने एक टोकरी में भगवान कृष्ण को, उस बालक को एक टोकरी में रखकर जमुना को पार करना शुरू किया, क्योंकि जो नंदगांव था, जो नंद का घर था, वो जमुना पार था। जब टोकरी में कृष्ण को वासुदेव लेके जा रहे थे तो जमुना नदी उनका पांव छूने के लिए ऊपर उठने लगी। तो भगवान ने देखा कि ऐसे तो वासुदेव डूब जाएंगे, तो उन्होंने पांव नीचे किया और जमुना को अपने पांव को स्पर्श करने दिया, तो जमुना का सतर नीचे हो गया। फिर वो उस बालक को नंद के पास ले गए
वासुदेव ने नंद को कहा कि मैं ये कृष्ण को आपको सौंप रहा हूं और कन्या लेके जा रहा हूं। ये बड़ा होकर मथुरा के लोगों को कंस के पापों से बचाएगा। तो दोनों ऐसा ही करते हैं, वासुदेव को कन्या सौंप देते हैं और वासुदेव जी कन्या लेकर फिर कारागार में वापस चले जाते हैं। उनके वापस लौटते ही जो कारागार के दरवाजे थे वो खुद ब खुद फिर बंद हो जाते हैं दोबारा। उन्हें फिर हथकड़ियाँ पड़ जाती हैं और बाहर जो सेना सो गई थी वो दोबारा पहरे पर आ जाती हैं। जब वो कन्या दाखिल हुई तो उसके रोने की आवाज़ बाहर सेना को सुनाई दी, तो उन्होंने जाकर राजा को खबर दी कि 8वां बच्चा पैदा हो चुका है। और कंस को पहरेदारों ने यह भी बताया कि 8वां पुत्र नहीं पुत्री है। कंस ये सुनकर हैरान तो हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो अभिमानी था और सोचने लगा कि शायद हो सकता है मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए हों और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हुआ हो। लेकिन ये सोचने लगा कि मेरे को इस कन्या का भी वध करना होगा। वो कारागार में चला गया। देवकी ने बहुत मिन्नतें की कि भैया ये तो लड़की है, कि भैया ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन कंस ने अपनी बहन की एक भी नहीं सुनी। कन्या को पकड़कर कंस ने जब उसको धरती पर पटक कर मारना चाहा तो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और आकाशवाणी की कि हे पापी कंस, आपको मेरे को मार को कुछ नहीं मिलेगा। आपको मारने वाला तो पैदा हो चुका है और वो गोकुल में पल रहा है। और निराश होकर कंस अपने महल में वापस आ गया तो उसने गोकुल के हर एक बच्चे को मारने को आदेश दे दिया अपने सेना को। उसने अपनी सेना को गोकुल के हर एक बच्चे को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन वो भगवान थे, उनको राक्षस नहीं मार सकते थे और वो बच गए। बड़े होकर भगवान ने कंस को मार दिया था और तभी से हर साल पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। आज की इस जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।